Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is astrologer Dhruvika Pandey and this is my first video on YouTube. आप में से बहुत लोगों ने मुझे Instagram पे देखा होगा या फॉलो करते होंगे. अगर आप मुझे Instagram पे नहीं फॉलो करते तो Instagram ID डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. मैं आपको YouTube पे आई हूँ जो भी आपके इश्यूज़ लाइफ में चल रहे हैं, बी लव लाइफ, मैरिज, जॉब, करियर, कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है उसके एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस देने के लिए. तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सलूशन आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम से कुछ भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको जाए. तो आज का टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा. इट इज़ अबाउट नंबर 4 एंड 8. ऐसा मिथ है कि नंबर 4 एंड 8 को लोग अनलकी नंबर्स मांगते हैं. तो हम आज उस मिथ को बस्ट करेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली नंबर 4 और 8 के लाइफ में क्या चलता है. एंड आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. चलिए पढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक पे. तो पहले शुरू करते हैं नंबर 4 पे. नंबर 4 आप कैसे जानेंगे कि आप नंबर 4 हैं या नहीं. नंबर 4 वो लोग होते हैं जो किसी भी मंथ के 4, 13, 22 या 31 को बॉर्न होते हैं या उनका भाग्यांक यानी पूरा डेट ऑफ बर्थ टोटल होके नंबर 4 आता है. उनका रूलिंग प्लैनेट होता है राहु. अब राहु बना कैसे? तो समुद्र मंथन के टाइम पे विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके देवता लोगों को अमृत दिया था और असुर लोगों को मदिरा दिया था. अब यही चीज़ राहु ने भांप ली और उन्होंने देवता का रूप धारण करके अमृत पी लिया. अब जब यही चीज़ विष्णु जी को पता चली तो उन्होंने क्रोध में आके राहु का सर धड़ से अलग कर दिया. तब से ही हम सर को राहु के नाम से जानते हैं और जो बॉडी होती है वो केतु बोली जाती है. अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो राहु ने अपने क्रिएटिव थिंकिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग से एक कुछ अलग चीज़ करने की ट्राई तो करी बाकी असुरों के कंपैरिजन में, बट वो चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया. तो सिमिलर चीज़ 4, 13, 22, 31 बॉर्न लोग या पूरा भाग्यांक जिनका 4 होता है वो लोग भी होते हैं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग होती है, क्रिएटिव एबिलिटीज़ होती हैं, डिसीजन मेकिंग पावर तो होती ही है उनमें, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वो चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. हर्ड थिंकिंग से अलग होते हैं. वो चीज़ नहीं करना चाहते जो बाकी की भीड़ कर रही है. वो थोड़ा कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती या उनके पेरेंट्स या कलीग्स, टीम मेंबर्स उनको उन चीज़ों में साथ नहीं देते. कुछ आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका ऐसा पैशन होगा जो बाकी भीड़ जो हर्ड से मैच नहीं करता होगा. फॉर एग्जाम्पल कोई पेंटर बनना चाहता होगा, कोई पॉटरी में इंटरेस्टेड होगा, कोई सिंगिंग में इंटरेस्टेड होगा. बाकी सिंगिंग तो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, बट ऐसी बहुत सी प्रोफेशंस आजकल उभर करके आ रहे. चारकोल पेंटिंग हो गई, बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे उभर करके आ रहे हैं जो काफ़ी डिफरेंट हैं बाकी चीज़ों बाकी लोगों से, जिसको लोग प्रोफेशन बनाना चाहते हैं. बट आपके पेरेंट्स शायद उस चीज़ में साथ ना दें, आपके फ्रेंड्स बोलें कि नहीं ये क्या प्रोफेशन चूज करके रखा है. तो वो चीज़ आपको थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज में डाल देती है कि शायद लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद लोग मेरा इस प्रोफेशन का मजाक उड़ाएंगे, इस थिंकिंग का मजाक उड़ाएंगे, जिससे आप लोगों के साथ ओपन अप नहीं कर पाते हो, उनको अपने दिल की बात नहीं बता पाते हो, जिससे आप डिससेटिस्फाइड फील करते हैं. ये लोग डिससेटिस्फाइड फील करते हैं एंड इसी वजह से इनके थोड़े फ्रेंड सर्कल भी कम होते हैं, ज़्यादा ओपन अप नहीं करते ये लोग. इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते. सक्सेसफुल तो ये बहुत होते हैं. अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो हमारे सामने ही बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं. बिल गेट्स जो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमियों में से एक हैं, एंड देन डोनाल्ड ट्रंप जो कि पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन दोनों ही हैं, एंड देन वी हैव अमित शाह जो इंडिया के ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट में से एक हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को बड़े बड़े स्टेट्स में जिताया है. एंड देन वी हैव मनोहर पारिकर जो कि बहुत अच्छे सीएम माने जाते हैं गोवा के. एंड देन बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आपको न्यूमरस एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे ऐसे. इनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि ये ज़्यादातर सोचते हैं, बट जो चीज़ सोचते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे थोड़े स्ट्रगल करते हैं. तो इनका बेसिक क्या होता है कि जनरली आपको सीईओ पोजीशंस में मिलेंगे, लीडरशिप पोजीशंस में मिलेंगे, तो जहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी दे शुड either delegate their works to maybe subordinates, maybe some other people, but they should not implement their thoughts. इनको बस सोचना है, इनको बताना है. जहाँ पे डेलीगेशन की बात आएगी वहाँ किसी और को आना ही पड़ेगा. रेमेडीज़ की अगर हम बात करें, रेमेडीज़ में ये कर सकते हैं कि काले रंग से दूर रहें, एंड इनका लकी कलर होता है नेवी ब्लू. एंड जहाँ पे भी
पेट्स हो गए, पेट्स को अपने पास रखें, बेजुबान जीव जंतु हो गए या फिर कुत्ते हो गए, गाय हो गए, इनकी सहायता करें, इनको अपने पास रखें तो इनका राहु थोड़ा मजबूत होता है। अब हम चलेंगे 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर होता है रूल्ड बाय सैटर्न। अब 8 आप कैसे जानेंगे कि आप 8 हैं? किसी भी मंथ के अगर आप 8, 17 या 26 बॉर्न हैं, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर आपका 8 हो रहा है, दैट मीन्स यू आर रूल्ड बाय सैटर्न। अब सैटर्न सबको पता है इज अ वेरी स्लो प्लैनेट एंड सन के अराउंड जो बाकी प्लैनेट्स रोटेट करती हैं वो उसका सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, बट सैटर्न जो होता है वो अराउंड एक चक्कर में ही 29 ईयर्स ले लेता है। तो क्या होता है, इनके सैटर्न से रूल्ड जो लोग होते हैं उनको जो सक्सेस मिलती है वो 29 ईयर्स के बाद मिलती है। तो बाकी प्लैनेट्स से जो रूल्ड होते हैं वो जनरली जो अर्ली सक्सेस देख लेते हैं, ये थोड़े लेट देखते हैं, दैट इज आफ्टर 29 ईयर्स। तो इनको जो फील होने लगता है कि शायद हम बहुत डिले हैं, बहुत लेट चल रहे हैं, बहुत हमें सक्सेस मिलेगी ही नहीं, हम स्ट्रगलिंग फेज में हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सैटर्न में आपको भी बहुत हाईली सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने प्रधानमंत्री को देख लीजिए जो 3 बार जीत चुके हैं, वो इतने फेमस हो चुके हैं। मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन में नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे आते हैं, वो भी 8 रूल्ड हैं। एंड देन मनमोहन सिंह हो गए, वो भी 8 रूल्ड हैं। धर्मेंद्र जी जो इतने फेमस सुपरस्टार थे, ही इज 8 रूल्ड, सैटर्न रूल्ड। एंड देन वी हैव देवानंद, ही इज ऑल्सो 8। क्रिकेटर्स में अगर हम बात करें तो सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, सारे 8 हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप 8 बॉर्न हो तो आप स्ट्रगल ही करते रहोगे, कभी सक्सेसफुल होगे ही नहीं। हाँ, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आपको राइट एडवाइस देनी है। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो सही तरीके से पैसे कमाना, ये नहीं कि आप धोखेबाजी से, धोखाधड़ी से किसी को ठग करके पैसे कमाओगे। बिकॉज शनि को न्याय प्रिय देवता माना गया है, वो हर चीज़ का हिसाब रखता है, कर्मों का हिसाब रखता है। अगर आपने कोई भी चीज़ किसी के साथ कभी भी गलत की है तो उसको हर चीज़ का हिसाब रखा है उसने, एंड अभी नहीं तो बाद में आपको उस चीज़ का हिसाब देना ही पड़ेगा। शनि की साढ़े साती भी आपने सुनी होगी, बहुत लोग शनि के साढ़े साती के नाम से डर जाते हैं कि नहीं, शनि की साढ़े साती अगर आएगी तो शायद हमें बहुत टफ फेज से गुजरना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिसने शनि की साढ़े साती जिसने भी पार कर ली, उसने वो लाइफ लेसन सीख लिए जिसके बाद लाइफ उनके ऊपर कुछ भी चैलेंजेस डालती है या कुछ भी चैलेंजेस उनके ऊपर थ्रो करती है, वो ईजिली उनको पार कर जाते हैं। तो शनि आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है, चैलेंजेस फेस करना सिखाता है, एक जज होता है, वो एस्ट्रोलॉजी में उसको जज बोला जाता है। आपको भी पता है एक जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन वाइज भी इजी नहीं होता, आपको बहुत से टेस्ट पास करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं एक जज बनने के लिए, बीट सुप्रीम कोर्ट, बीट हाई कोर्ट। तो वही सेम चीज़ एस्ट्रोलॉजी में भी अप्लाई होती है। तो काफ़ी एक स्ट्रिक्ट प्लैनेट है, काफ़ी हार्ड वर्क करवाता है, एंड जब आपको ऊंचाई पे पहुंचाएगा तो इतनी ऊंचाई पे पहुंचाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं खुद 8 रूल्ड हूँ, मुझे ये बात का अनुभव है। तो इसके लिए आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? शनि में आपको कुछ नहीं करना है, आपको शनिदेव की पूजा करनी है। हर सैटरडे को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है, शनि को तेल चढ़ाना है, एंड उसके साथ आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि शनिदेव और हनुमान जी रिलेटेड हैं। अब ये दोनों रिलेटेड कैसे हैं, इसको जानने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको जाननी है कि शनिदेव और हनुमान जी कैसे रिलेटेड है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगली वीडियो हम इस चीज़ पर बना देंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और ऐसे मोर सच कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।